जिला राजगढ़ एसपी ने ब्यावरा में हुई बड़ी चोरी का किया खुलासा। राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई। जिले के ब्यावरा क्षेत्र अंतर्गत सर्राफा व्यापारी के प्रतिष्ठान सहित चोरी की अन्य 2 घटनाओं का भी पर्दाफाश। 100% मशरूका बरामद। ब्यावरा नगर में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक एवं ब्यावरा थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस कर्मियों का फूल मालाओं से किया गया स्वागत। राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने भी पुलिस की प्रशंसा की। ग्राम दूधी का निकला आरोपी। जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जिला राजगढ़ जनपद अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया के घर हुई थी चोरी। धान मंडी में सुनार की दुकान में चोरी करने वालों को पुलिस ने धर दबोचा। चोरी गया पूरा माल भी बरामद किया। नकबजनी की वारदातों का खुलासा। आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आए अंतर्राज्यीय आरोपी। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच पुलिस टीम के अथक प्रयास और लगातार मेहनत के चलते जिला पुलिस को नववर्ष पर मिली लगातार दूसरी सफलता। तारांकन 05 आरोपी गिरफ्तार। 1,40,000 रुपए नकद। 06 किलो 850 ग्राम चांदी के आभूषण सहित 22 ग्राम सोना किया बरामद। आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर की जाएगी पूछताछ। 1. जिला पुलिस टीम को मिली लगातार दूसरी सफलता। 100% मशरूका की बरामदगी। ग्राम तितरवासा, ग्राम जरेल और ग्राम दूधी के कंजर देरों पर लगातार 4 दिन की दबिश के फलस्वरूप किया आरोपियों को गिरफ्तार। 2. जिले की 06 पुलिस टीम द्वारा मय हथियार के काली सिंध नदी के किनारे आरोपी गनों के फरारी काटने के ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को लिया हिरासत में। 03. जिले के ग्राम दूधी, राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माचलपुर सहित राजस्थान के ग्राम जरेल, ग्राम किशनपुरिया, ग्राम तीतरवासा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े हैं आरोपियों के तार। 4. मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों की पुलिस को भी थी आरोपी गनों की तलाश। तकनीकी विवेचना एवं सीसीटीवी की मदद से धराए आरोपी। 5. तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाकर किया गया आरोपियों को चिन्हित। व्यापारी के प्रतिष्ठान पर हुई चोरी के फुटेज देखकर चिन्हित किया मसरूका 100% बरामद। 6. जिले की तकनीकी टीम का भी रहा अहम योगदान। वहीं एफएसएल द्वारा भी विवेचना में काफी सहयोग किया गया। वहीं पुलिस टीम ने आपसी सामंजस्य, टीम वर्क और लगातार मेहनत से परत दर परत किया घटनाओं का खुलासा। 7. जिला नियंत्रण कक्ष के सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों के आने जाने का रूट चार्ट बनाया, तब जाकर असली ठिकाने का पता चला। 8. घटना के बाद से ही जिला पुलिस कप्तान द्वारा बनाई गई विशेष टीमों ने जिले सहित प्रदेश के बाहर भी दी आरोपियों पर दबिश। तकरीबन 67 संदेहियों से की गई गहन पूछताछ। करीब 22 को लिया हिरासत में। 9. फरियादी द्वारा बताए गए मशरूका को चिन्हित करने हेतु 1 सप्ताह तक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी पर कार्य किया। फरियादी द्वारा बिल एवं बही खाता सहित हिसाब की अनुपलब्धता, वही गहनों को गिरवी रखने एवं ब्याज पर पैसा देने के हिसाब वाली चिट बरामद होने पर चिन्हित संपूर्ण माल मशरूका लिया कब्जे में। दरअसल जिले के ब्यावरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई थी जब वहां के रहवासी अत्यधिक ठंड भरी रात की गहरी नींद से ठीक से जाग भी नहीं पाए थे। उससे पहले ही ब्यावरा शहर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जिले के आला पुलिस अधिकारी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट्स के साथ तड़के सुबह 5 बजे मौके पर उपस्थित थे। लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो जिले के आला अधिकारी भी आज तड़के ही यहां मौजूद है। परंतु जैसे ही नकबजनी की घटना की बात साफ हुई तो चोरी गए सामान का आंकलन शुरू हुआ। फरियादी की सूचना पर थाना ब्यावरा शहर में अपराध क्रमांक 06/2025 धारा 331/305 BNS एवं अपराध क्रमांक 10/2025 धारा 331/305 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना का विवरण। दरअसल मामला इस प्रकार है कि ग्राम दूधी के रूपेश कंजर और थाना क्षेत्र राजगढ़ में रहने वाले ग्राम माचलपुर के बकेट तंवर ने कर्ज के चलते चोरी की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई, जिसके चलते उन्होंने दिनांक 2 जनवरी 2025 को ब्यावरा में 3-4 स्थानों पर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया और घने कोहरे का लाभ उठाते हुए 2 सूने घरों का ताला तोड़कर घटना को करने में सफल हुए थे।
और अधिक लालच के कारण इन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम देने का मंसूबा बनाया और राजस्थान के एक कंजर गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लगातार अगली रात दिनांक 3 जनवरी 2025 को सर्राफा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर धावा बोलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, परंतु पुलिस टीम की लगातार कोशिश और मुस्तैदी के चलते तीनों मामलों के आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ ही गए। मामले के अन्य आरोपियों की तलाश भी सरगर्मी से की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी 1. रूपेश पिता धीर सिंह कंजर, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम दूधी, थाना करनवास, जिला राजगढ़। 2. गोविंद पिता गोंदिया कंजर, उम्र 29 साल, निवासी ग्राम किशनपुरिया, थाना सदर, जिला झालावाड़, राजस्थान। तारांकन जिले सहित अन्य राज्यों में पूर्व से है। 06 अपराध तारांकन। 3. बनकट पिता गोवर्धन तंवर, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम माचलपुर, थाना कोतवाली, जिला राजगढ़। तारांकन जिले सहित अन्य राज्यों में पूर्व से है। 02 अपराध तारांकन। 4. राजेश पिता मोहन कंजर, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम किशनपुरिया, थाना सदर, जिला झालावाड़, राजस्थान। तारांकन जिले सहित अन्य राज्यों में पूर्व से है। 07 अपराध तारांकन। 5. विक्रम पिता बादाम कंजर, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम तीतरवासा, थाना सदर, जिला झालावाड़, राजस्थान। तारांकन जिले सहित अन्य राज्यों में पूर्व से है। 02 अपराध तारांकन। जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा भापू से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ब्यावरा श्रीमती नेहा गौर के मार्गदर्शन में जिले की टीम में निरीक्षक जितेंद्र मावई, थाना प्रभारी माचलपुर, उप निरीक्षक राहुल रघुवंशी, थाना प्रभारी मलावर, उप निरीक्षक अजय यादव, थाना जीरापुर, उप प्रवीण जाट, थाना प्रभारी सुथालिया, उप निरीक्षक रजनीश सिरोठिया, थाना प्रभारी भोजपुर, उप निरीक्षक अनिल राहौरिया, थाना प्रभारी लीमा चौहान, उप निरी अरुण जाट, थाना कालीपीठ, उप निरीक्षक जगदीश गोयल, सहायक उप निरीक्षक संतोष मंदलोई, अनिल सिसोदिया, थाना लीमा चौहान, सहायक उप निरीक्षक राजपाल, SDOP ऑफ बायौरा, प्रार अमित रघुवंशी, प्रार 458 दीपक यादव, थाना नरसिंहगढ़, आरक्षक रवि जाट, थाना जीरापुर, आरक्षक रविंद्र जाट, आरक्षक विष्णु जाट, थाना माचलपुर, आरक्षक 520 ललित तोमर, आरक्षक शक्ति कुमार, थाना कोतवाली, आरक्षक 1005 बने सिंह, आरक्षक 611 भैरू सिंह, आरक्षक 502 दशरथ, थाना सुथालिया, थाना ब्यावरा शहर की टीम, निरीक्षक वीरेंद्र धाकड़, थाना प्रभारी ब्यावरा शहर, उप निरीक्षक राकेश दामले, उप निरीक्षक देवेंद्र राजपूत, उप निरीक्षक सुभाष द्विवेदी, प्रधान आरक्षक उमेश शर्मा, शैलेंद्र सिंह, राम रघुवंशी, हिमराज यादव, अवधेश, गजराज, महेश, आरक्षक पिंकल बंसल, पीयूष गुप्ता, बलवीर मीना, रामराज मीना, पुष्पेंद्र, प्रद्युम्न, प्रधान आरक्षक चालक संजय। जिले से बाहर विशेष सहयोग प्रार 51 श्याम सुंदर चौधरी, चौकी प्रभारी पिंदाड़ा, थाना सदर, जिला झालावाड़, आरक्षक 1223 कालूराम जाट, चौकी कनवाड़ा, थाना सदर, जिला झालावाड़। तकनीकी टीम उपनिरी जितेंद्र अजनारे, प्रभारी साइबर, प्रार 252 शशांक सिंह यादव, साइबर सेल, प्रार 42 कुलदीप कुंभकार, साइबर सेल राजगढ़, आरक्षक सुमित, आरक्षक अशोक राहोरिया, आरक्षक हितेश यादव। फिंगरप्रिंट से उप निरीक्षक जसवंत गोटरिया, आरक्षक हरिओम, आरक्षक शुभम मीना, CCTV नियंत्रण कक्ष। ब्यावरा पुलिस प्रशासन ने चोरों को पकड़ा है, 7 दिन कंटिन्यू मेहनत करी है, क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहता हूँ। स्थानीय पुलिस ने बहुत परिश्रम किया है। स्थानीय जिले की पूरी टीम ने, हमारा राहुल भी है, हमारा गोविंद भी है, हमारा सिरोटिया भी है, काकड़ भी है, जाट भी है, पीछे गोयल भी है, रमेश जाट जाते नाम भूल जाता हूँ, रमेश अनिल है, और सभी लोग हैं। सारे थाने हमारे SP साहब के नेतृत्व में पूरे सक्रिय थे और पिछले 8 दिनों से लगातार अहरनिश रात दिन करके लोग प्रयास कर रहे थे। मैं भी लगातार संपर्क में था पूरी टीम के, SP साहब से भी लगातार चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से पुलिस को बड़ी सफलता है। हमने कहा था कि
जैसी भी स्थिति हो एक बार मुलजिम सामने आना चाहिए। जिसने अपराध किया है, इसकी हिम्मत कर रहे हैं बार बार, उस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हर कीमत में अपराधी सामने आना ही चाहिए, इससे जनविश्वास कायम होगा। निश्चित रूप से अच्छा संदेश गया है और हमारी पूरी पुलिस की टीम, पूरे फोर्स को इनके साथ, इनके और नीचे नीचे के साथ ही इनने अपने आप को समर्पित किया। पुलिस केवल परिश्रम नहीं करती, जान जोखिम में डाल करके भी काम करती है। अपराधियों से मुठभेड़ होती है, कई बार घटना हो जाती है और इनके अपने परिवार है सबके जो है, लेकिन ईश्वर ने ये सेवा में आए, व्रत लेकर के आए हैं, अपना सब जोखिम में डाल करके परिश्रम करते हैं। जनता को लगता है पुलिस है यार, पुलिस मक्कारी कर रही है, पुलिस ये नहीं कर रही। आरोप लगाना सही, अपने आप को स्थान में रख करके देखो। मैं किसी प्रकार का बचाव भी नहीं करता, जहाँ कहना हो सकती से कह भी देता हूँ, लेकिन जहाँ पीठ बांध रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा बल है, हमारे परिवार के लोग हैं और ये सरकार सेना हमारी सीमा पर खड़ी है। आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन करने की हमारी पुलिस पर निर्भर करते हैं। समाज में शांति रहे, लोग निश्चित निर्भीक होकर के अपना काम करें, दिनचर्या करें, व्यापार करें और विश्राम करें, इसके लिए हमारी पुलिस समाज की सेवा में लगी रहती है। अपनी ड्यूटी के साथ साथ और बहुत सारे इनके ऊपर टेंशन देते हैं काम। लेकिन ब्यावरा की घटना ये हमारे लिए चुनौती थी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। ब्यावरा की घटना को चैनलाइज करके लोग देख रहे थे कि लगातार अपराधी पुलिस को चुनौती पेश कर रहे हैं। रोज़ छोटी मोटी घटना करके जो है और कंकर फेंक करके जगाते हैं कार से, जो है छोटी वारदात करके, और लग रहा था पुलिस से नाकाम हो रही है, पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। और फिर तमाम हमारे साथी लोग, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन सब तरीके लिखते भी हैं, फिर उसका संदेश हमारे मन को भी लग रहा था, हम भी लग रहे थे कि कैसे भी ट्रेस हो जा ये घटना को। 20 शहरी घटना थी है और भगवान ने सफल कर दी। मैं सब पुलिसकर्मियों को एक तरफा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हम जनता के साथ भी, हम इनके साथ भी है, बराबर से दोनों पक्ष बराबर रहेंगे, समाज का संतुलन रहेगा। मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ईश्वर सबको सुरक्षित रखे, पहली बात है ये। नौकरी अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह, अपना जीवन अपनी जगह है। सब से भगवान बचाव करे और अपराधियों के ऊपर लगातार नियंत्रण रहे, लगातार लगाम रहे, ऐसे हम कामना करें। बेटा कहना अंदर बाकी कॉन्फ्रेंस की गई थी, आरोपियों को पकड़ा है, कुछ चोरी की वारदात हुई थी, कितने का मशरूका बरामद हुआ, कितने आरोपी हैं, क्या मामला है? देखिए कि यहाँ पर जो कंजर गैंग है उनके द्वारा 1 और 3 तारीख तक लेकर लगातार 2-3 घटनाएं की गई थी, जिसमें सभी जो आरोपी हैं जो इन घटनाओं में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो सनसनीखेज घटना थी जो एक ज्वेलर्स की शॉप में थी, उनको मिला के कुल 1.5 लाख रुपए, साथ साथ करीबन 7 किलो चांदी और जो 22 ग्राम सोना है जो कि चोरी हुआ था वो 100% पुलिस की तरफ बरामद किया गया है। इसमें अभी तक वर्तमान में 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें एक आरोपी जो है वो दूधी के कंजर हैं और बाकी जो 4 आरोपी हैं ये झालरपाटन झालावाड़ जो पड़ता है वहाँ पर तीतरवासा जो डेरा है कंजरों का वहाँ का, और कनेरिया करके जो गांव है वहाँ के ये कंजर हैं। इसमें करीबन 4 से 5 आरोपी जो अन्य हैं जो शामिल थे वो अभी वर्तमान में फरार हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। सर, इतनी दूर से यहाँ आकर चोरी की वारदात को अंजाम देना, क्या पुलिस को सीधे सीधे चुनौती देना है? देखिए मुझे लगता है कि कंजरों में एक बात हमेशा रहती है कि यदि आप उनकी अवैध दारू के धंधे को बंद करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि दूधी में अभी काफ़ी कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, तो रिवेंज के तौर पर या रिएक्शन के तौर पर अमूमन कई बार इस तरह की घटना होती हैं, पर मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो रहता है वो रहता है कि ट्रेसेबिलिटी। यदि आप उसके अपराध को ट्रेस कर पाते हैं तो ये जो अपराधी हैं ये डरते हैं वापस आने से। और दूसरी चीज़ हमारा ये रहेगा कि अब क्योंकि ये गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि करीबन अगले 6 महीने 7 महीने तक जो भी इनके अपराध हैं, जो पुराने अपराधों में भी, क्योंकि ये वांटेड हैं, जिसमें झालावाड़, आगर मालवा जो ज़िला है यहाँ पर भी कई केसेस में ये वांटेड हैं, तो वहाँ के वारंट्स में भी इनको तामिल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये गैंग जो यहाँ पर एक्टिव थी वो ख़त्म हो चुकी है। सर, इस गैंग की लिंक कहाँ कहाँ पर पाई गई कुछ? देखिए इसमें वर्तमान में जो दूधी का कंजर डेरा है यहाँ पर जिला राजगढ़ में, इसी के साथ साथ झालरपाटन के जो 3 कंजर डेरे हैं जिसमें जरेल, चौमेला और तीतरवासा, इन 3 डेरों के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। इसी के साथ साथ इसमें जो
एक बंकट तंवर करके है, जो राजगढ़ का ही माचलपुर का रहने वाला अपराधी है, जो पहले कई बार बाइक चोरियों में उसमें गिरफ्तार हुआ है। वो भी इसमें शामिल था रेकी कराने में और इसके साथ फिर घटना को अंजाम देने में। सर मुख्य मास्टरमाइंड कौन सर इसमें जिसने देखिए जी, अभी तक की उसमें मुझे लगता है कि जब चोरी करने की वारदात की आप प्लानिंग करते हैं तो जो रेकी कराता है या अन्य करता है तो उसमें 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। उसमें एक बंकट तंवर का नाम आ रहा है। इसी के साथ साथ जो दूधी वाला व्यक्ति है उसने भी एक बार शॉप दिखाने और सराफा मार्केट किस तरफ है, किधर से गलियाँ आना है, उसका नाम आ रहा है। साथ ही साथ एक भोपालिया कंजर करके जो व्यक्ति है जो कि करीबन 16 अपराधों में फरार चल रहा है, उसका नाम आ रहा है। सर आज वापस आरोपियों को भी वापस शॉप पर ले जाया गया था, उनका वो किया गया था। देखिए रिक्रिएशन कराना ज़रूरी रहता है जिससे कि पुलिस को एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये वही व्यक्ति है। और इसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हमारे साथ हुई है कि जो भी फरियादी थे उनके शॉप में बहुत अच्छे क्लियर CCTV कैमरा लगे हुए थे। तो जितने भी उनका माल मशरू का गया था या जो चोरी हुआ था वो एग्जैक्टली हमें पता था। और उसके बाद से जो आपने जब्त किया है उसमें आप देखेंगे तो जब्ती चिट भी जो ब्याज में लेते वक्त इन्होंने गिरवी रखी थी वो भी उन्हीं की हैंडराइटिंग में मिली है, जिसमें फरियादी ने खुद स्वीकार किया है कि ये मेरी हैंडराइटिंग का था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना मशरू का गया था और जिस तरीके से गया था वो सारा कुछ पुलिस के द्वारा बरामद करके उनको दिया गया। सर लगभग कितने की मसरूका होगी ये? इनके द्वारा अभी हमें बताया गया है जो अभी हमारे जब्ती के हिसाब से करीबन 5 किलो के आसपास की चांदी तो इनके दुकान से थी और कुछ तोला सोने के आइटम थे जो उन्होंने जब्ती में रखे थे। इसी के साथ साथ जो चंद्र सिंह सोंदिया जी हैं जिनके घर पे एक दिन पूर्व पे हुई थी वहाँ पर करीबन 70,000 के आसपास का इस्तेमाली सामान था। कुछ 15-20 हज़ार रुपये कैश थे और 2 नग पायल के थे। और मोहन केलवा जी जो हैं जिनके घर पे चंद्र सिंह सोंदिया जी वाले दिन ही जो घटना हुई थी उसमें करीबन 2 जोड़ी जो चांदी की पायल थी वो तो मिली है। उसी के साथ साथ करीबन 2 तोला जो सोने का था सामान वो गया था, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए शायद पेंडेंट बनवाया था, वो पेंडेंट भी बरामद हुआ है पुलिस के। सर फरियादी ने निवेदन किया है कि जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है उनको वापस लिया जाए। देखिए मुझे लगता है कि वो प्रशासनिक कार्रवाई है और प्रशासनिक कार्रवाई में फिर भी जो कि फरियादी ने भी बोला है और अन्य लोगों ने भी बोला है और मुझे लगता है कि अभी तक की जो उसमें प्राथमिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये समझ में आया है कि उनसे एक लापरवाही हुई कि 10 मिनट पहले उन्होंने अपना पॉइंट छोड़ा। परंतु मैं भी ये समझता हूँ कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 5-10 मिनट हो सकता है व्यक्ति के द्वारा ये भूल चुकी हो, तो उसको स्वीकार करते हुए मैं आज ही उनको बहाल करके उनको वापस थाना ब्यावरा में पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू। आरक्षक अशोक रावरिया साइबर सेल से। उप निरीक्षक अनिल रावरिया थाना प्रभारी लीमा चौहान। SI राहुल रघुवंशी थाना प्रभारी मलावर। उप निरीक्षक प्रवीण जाट थाना प्रभारी सुठालिया। सब इंस्पेक्टर रजनीश सरोटिया थाना प्रभारी भोजपुर। चोरी का खुलासा करा थाना प्रभारी करणवास। क्या नाम सर, कौन सा पद है? मैं सब इंस्पेक्टर जगदीश गोयल थाना नरसिंहगढ़ से। SI गोविंद मीणा थाना प्रभारी देहात ब्यावरा। इनका भी सम्मान करता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे लिए, तो हमारे लिए आधी रात भी खड़े रहते हैं। इससे वंचित तो नहीं पार्टी के यार, वो बहुत कर्मठ कार्य करता है। अरे क्या गिरीश भैया, अरे यार जाके बोल दो रोड क्या बन रही हो, बाहर से मंगाओ ले आइए। अब बैठे हम लोग आप लगा दे वो कृष्ण भगवान वाला पहना शेष श्याम वाला दुपट्टा सब दे दो। श्याम प्रेमी लोग हैं। श्याम प्यारे की जय, लाडू वाले की जय, 3 बार धारी की जय, लखदातार की जय। आपने बहुत गुजारा पुलिस ये देख, मैं तो भोपाल से आके स्पेशली मैंने SP का भैया भी इस जिले में बर्दाश्त नहीं है। अपराधी जो भी हो पाताल में तो खोज के लाना है और SP से मेरा निरंतर संपर्क बना हुआ था, डे नाइट। अब किस मुकाम पे, किस मुकाम पे हो देख, हमारे हाथ पे तो प्रशासन ही है। बातें करो कहीं नहीं पूछना, बधाई देने आया साहब। ब्यावरा पुलिस प्रशासन ने चोरों को पकड़ा है, 7 दिन कंटिन्यू मेहनत करी है, क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहता हूँ। स्थानीय पुलिस ने बहुत परिश्रम किया है, स्थानीय जिले की पूरी टीम ने। हमारा राहुल भी है, हमारा गोविंद भी है, हमारा सिरोटिया भी है, काकड़ भी है, जाट भी है, पीछे गोयल भी है, रमेश जाट जाते नाम भूल जाता मुझे, रमेश अनिल है, और सभी लोग हैं। सारे थाने हमारे SP साहब के नेतृत्व में पूरे सक्रिय थे और पिछले 8 दिनों से लगातार
अहरनिश रात दिन करके लोग प्रयास कर रहे थे। मैं भी लगातार संपर्क में था पूरी टीम के, एसपी साहब से भी लगातार चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से पुलिस को बड़ी सफलता है। हमने कहा था कि जैसी भी स्थिति हो, एक बार मुलजिम सामने आना चाहिए। जिसने अपराध किया है, इसकी हिम्मत कर रहे हैं बार बार, उस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हर कीमत में अपराधी सामने आना ही चाहिए, जनविश्वास कायम होगा। निश्चित रूप से अच्छा संदेश गया है और हमारी पूरी पुलिस की टीम, पूरे फोर्स को इनके साथ, इनके और नीचे के साथ ही इनने अपने आप को समर्पित किया। पुलिस केवल परिश्रम नहीं करती, जान जोखिम में डाल करके भी काम करती है। अपराधियों से मुठभेड़ होती है, कई बार घटना हो जाती है और इनके अपने परिवार है सबके जो है, लेकिन ईश्वर ने ये सेवा में आए, व्रत लेकर के आए, अपना सब जोखिम में डाल करके परिश्रम करते हैं। जनता को लगता है पुलिस है यार, पुलिस मक्कारी कर रही है, पुलिस ये नहीं कर रही। आरोप लगाना सही, अपने आप को स्थान में रख करके देखो। मैं किसी प्रकार का बचाव भी नहीं करता, जहाँ कहना हो सकती से कह भी देता हूँ, लेकिन जहाँ पीठ बांध रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा बल है, हमारे परिवार के लोग हैं और ये सरकार सेना हमारी सीमा पर खड़ी है। आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन करने की हमारी पुलिस पर निर्भर करते हैं। समाज में शांति रहे, लोग निश्चित निर्भीक होकर के अपना काम करें, दिनचर्या करें, व्यापार करें और विश्राम करें, इसके लिए हमारी पुलिस समाज की सेवा में लगी रहती है। अपनी ड्यूटी के साथ साथ और बहुत सारे इनके ऊपर टेंशन रहते हैं काम। लेकिन ब्यावरा की घटना ये हमारे लिए चुनौती थी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। ब्यावरा की घटना को चैनलाइज करके लोग देख रहे थे कि लगातार अपराधी पुलिस को चुनौती पेश कर रहे हैं। रोज़ छोटी मोटी घटना करके जो है और कंकर फेंक करके जगाते हैं कार से, जो है छोटे वारदात करके, और लग रहा था पुलिस से नाकाम हो रही है, पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। और फिर तमाम हमारे साथी लोग, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन सब तरीके लिखते भी हैं। फिर उसका संदेश हमारे मन को भी लग रहा था, हम भी लग रहे थे कि कैसे भी ट्रेस हो जा ये घटना, को 20 शहरी घटना थी और भगवान ने सफलता दी। मैं सब पुलिसकर्मियों को एक तरफा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हम जनता के साथ भी, हम इनके साथ भी है, बराबर से दोनों पक्ष बराबर रहेंगे, समाज का संतुलन रहेगा। मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ईश्वर सबको सुरक्षित रखे, पहली बात है ये। नौकरी अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, अपना जीवन अपनी जगह है। सब से भगवान बचाव करे और अपराधियों के ऊपर लगातार नियंत्रण रहे, लगातार लगाम रहे, ऐसे हम कामना करें। ब्यावरा पुलिस तो दूसरे तेरे पीछे है। इसको भी बधाई, पूरी टीम लगी रही थी, सबको बधाई। कोई नहीं आ गया, मेरे पूरे मित्र लोग हैं, आ जाओ। नहीं यार, थोड़ा बन नहीं पाएंगे ना यार। किया है कि चोरों को 7 दिन के अंदर पकड़ लिया। ऐसे ही पुलिस अगर मुस्तैद रहे तो ब्यावरा नगर में शांति बनी रहेगी और चोरों को एक डर बना रहेगा कि ब्यावरा नगर में या ब्यावरा के शहर में कभी चोरी ना करें। पुलिस ने चोरों को पकड़ा है बहुत कम समय में, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, पहले तो पुलिस प्रशासन और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंत्री जी के अथक प्रयास से पुलिस प्रशासन एकदम ने अपनी पूरी कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को पकड़ा है। माननीय मंत्री जी का और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राकेश चौरसिया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि बहुत धन्यवाद एसपी साहब को और पूरी पुलिस प्रशासन को, जो इतने कम समय में बहुत अच्छा काम करा। ब्यावरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आपके यहाँ चोरी हुई थी, पुलिस ने चोरों को पकड़ा है, माल भी उन्होंने बरामद करा है, तो क्या कहना चाहेंगे ब्यावरा पुलिस के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करा, नहीं बहुत फास्ट काम करा है मेरे लिए। तो हमने आज तक नहीं देखा। समय में उनने जो बोला कि 7 दिन में आएंगे तो 7 दिन में 7वें दिन में डिक्लेयर कर दिया, बात वो बहुत खुशी की बात है। अपने एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके चोरी हुई उनका लोग सहयोग। इतनी बड़ी चोरी हुई थी ब्यावरा में, पुलिस ने मेहनत करके चोरों को पकड़ा है, माल बरामद करा है, तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस के बारे में आप? पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है
जो इतनी जल्दी और इतने समय पर सारा माल जब्त करवा के और फरियादी को दिलवाने का बोल दिया है। ये पुलिस का बहुत सराहनीय काम है। कॉन्फ्रेंस की गई थी, आरोपियों को पकड़ा है, कुछ चोरी की वारदात हुई थी, कितने का मशरूका बरामद हुआ, कितने आरोपी हैं, क्या मामला है? देखिए कि यहाँ पर जो कंजर गैंग है उनके द्वारा 1 और 3 तारीख तक लेकर लगातार 2-3 घटनाएं की गई थी, जिसमें सभी जो आरोपी हैं जो इन घटनाओं में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो सनसनीखेज घटना थी जो एक ज्वेलर्स की शॉप में थी, उनको मिला के कुल 1.5 लाख रुपए, साथ साथ करीबन 7 किलो चांदी और जो 22 ग्राम सोना है जो कि चोरी हुआ था वो 100% पुलिस की तरह बरामद किया गया है। इसमें अभी तक वर्तमान में 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें एक आरोपी जो है वो दूधी के कंजर हैं और बाकी जो 4 आरोपी हैं ये झालरपाटन झालावाड़ जो पड़ता है वहाँ पर तीतरवासा जो डेरा है कंजरों का वहाँ का, और कनेरिया करके जो गाँव है वहाँ के ये कंजर हैं। इसमें करीबन 4 से 5 आरोपी जो अन्य हैं जो शामिल थे वो अभी वर्तमान में फरार हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। सर, इतनी दूर से यहाँ आकर चोरी की वारदात को अंजाम देना, क्या पुलिस को सीधे चुनौती देना है? देखिए, मुझे लगता है कि कंजरों में एक बात हमेशा रहती है कि यदि आप उनकी अवैध दारू के धंधे को बंद करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि दूधी में अभी काफ़ी कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, तो रिवेंज के तौर पर या रिएक्शन के तौर पर अमूमन कई बार इस तरह की घटना होती हैं, पर मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो रहता है वो रहता है कि ट्रेसेबिलिटी। यदि आप उसके अपराध को ट्रेस कर पाते हैं तो ये जो अपराधी हैं ये डरते हैं वापस आने से। और दूसरी चीज़ हमारा ये रहेगा कि अब क्योंकि ये गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि करीबन अगले 6 महीने 7 महीने तक जो भी इनके अपराध हैं, जो पुराने अपराधों में भी, क्योंकि ये वांटेड हैं, जिसमें झालावाड़, आगर मालवा जो जिला है यहाँ पर भी कई केसेस में ये वांटेड हैं, तो वहाँ के वारंट्स में भी इनको तामिल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये गैंग जो यहाँ पर एक्टिव थी वो ख़त्म हो चुकी है। सर, इस गैंग की लिंक कहाँ कहाँ पर पाई गई कुछ? देखिए, इसमें वर्तमान में जो दूधी का कंजर डेरा है यहाँ पर जिला राजगढ़ में, इसी के साथ साथ झालरपाटन के जो 3 कंजर डेरे हैं जिसमें जरेल, चौमेला और तीतरवासा, इन 3 डेरों के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। इसी के साथ साथ इसमें जो एक बंकट तंवर करके है जो राजगढ़ का ही माचलपुर का रहने वाला अपराधी है, जो पहले कई बार बाइक चोरियों में उसमें गिरफ्तार हुआ है, वो भी इसमें शामिल था रेकी कराने में और इसके साथ फिर घटना को अंजाम देने में। सर, मुख्य मास्टरमाइंड कौन सर इसमें जिसने? देखिए जी, अभी तक की उसमें मुझे लगता है कि जब चोरी करने की वारदात की आप प्लानिंग करते हैं तो जो रेकी कराता है या अन्य करता है तो उसमें 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। उसमें एक बंकट तंवर का नाम आ रहा है। इसी के साथ साथ जो दूधी वाला व्यक्ति है उसने भी एक बार शॉप दिखाने और सराफा मार्केट किस तरफ है, किधर से गलियाँ आना है, उसका नाम आ रहा है। साथ ही साथ एक भोपालिया कंजर करके जो व्यक्ति है जो कि करीबन 16 अपराधों में फरार चल रहा है, उसका नाम आ रहा है। सर, आज वापस आरोपियों को भी वापस शॉप पर ले जाया गया था, उनका किया गया था। देखिए, रिक्रिएशन कराना ज़रूरी रहता है जिससे कि पुलिस को एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये वही व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हमारे साथ हुई है कि जो भी फरियादी थे उनके शॉप में बहुत अच्छे क्लियर CCTV कैमरा लगे हुए थे, तो जितने भी उनका माल मशरू का गया था या जो चोरी हुआ था वो एग्जैक्टली हमें पता था। और उसके बाद से जो आपने जब्त किया है उसमें आप देखेंगे तो जब्ती चिट भी जो ब्याज में लेते वक्त इन्होंने गिरवी रखी थी वो भी उन्हीं की हैंडराइटिंग में मिली है, जिसमें फरियादी ने खुद स्वीकार किया है कि मेरी हैंडराइटिंग का था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना मशरू का गया था और जिस तरीके से गया था वो सारा कुछ पुलिस के द्वारा बरामद करके उनको दिया गया। सर, लगभग कितने की मशरूका होगी? इनके द्वारा अभी हमें बताया गया है जो अभी हमारे जब्ती के हिसाब से करीबन 5 किलो के आसपास की चांदी तो इनके दुकान से थी और कुछ तोला सोने के आइटम्स थे जो उन्होंने जब्ती में रखे थे। इसी के साथ साथ जो चंद्र सिंह सोंदिया जी हैं जिनके घर पे एक दिन पूर्व पे हुई थी, वहाँ पर करीबन 70,000 के आसपास का इस्तेमाली सामान था, कुछ 15-20 हज़ार रुपये कैश थे और 2 नग पायल के थे। और मोहन केलवा जी जो हैं जिनके घर पे चंद्र सिंह सोंदिया जी वाले दिन ही जो घटना हुई थी उसमें करीबन 2 जोड़ी जो चांदी की पायल थी वो तो मिली हैं। उसी के साथ साथ करीबन 2 तोला जो सोने का था सामान वो गया था, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए शायद पेंडेंट बनवाया था, वो पेंडेंट भी बरामद हुआ है पुलिस के। सर, फरियादी ने निवेदन किया है कि जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है उनको वापस लिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि वो प्रशासनिक कार्रवाई है और प्रशासनिक कार्रवाई में फिर भी क्योंकि फरियादी ने भी बोला है और अन्य लोगों ने भी बोला है
और मुझे लगता है कि अभी तक की जो उसमें प्राथमिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये समझ में आया है कि उनसे एक लापरवाही हुई कि 10 मिनट पहले उन्होंने अपना पॉइंट छोड़ा। परंतु मैं भी ये समझता हूँ कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 5-10 मिनट हो सकता है व्यक्ति के द्वारा ये भूल चुकी हो, तो उसको स्वीकार करते हुए मैं आज ही उनको बहाल करके उनको वापस थाना ब्यावरा में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सर। तुम सर ये बता देना तुम तो नहीं प्रश्न पूछते रहो। एक मिनट इस गाड़ी में इसको खिसका ले पत्रकार साहब, एक सेकंड आप देखना, आपको लगेगा। जी भैया एक सेकंड, हमारा वो सरकारी वाला है तैयार हो गया, उसको दे दो, फोटो खींच ले, ये कैमरा दे दो। साइबर से कहाँ है वो? फोटो से क्यों खींचता है? सामने खड़े रहे। देखिए जिला राजगढ़ में जो ब्यावरा थाना है, सिटी थाना, यहाँ पर 1 तारीख और 2 तारीख की रात में और फिर उसके बाद 2 और 3 तारीख की रात में सिलसिलेवार 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें जो 2 और 3 की रात थी उसमें यहाँ पर जो सराफा मार्केट है वहाँ पर एक जो हमारे व्यापारी हैं उनकी दुकान में भेदन करके कुछ चोरों के द्वारा चोरी की गई थी। उसी के बाद से सभी सराफा व्यापारियों के बीच में भी एक भय का और आतंक का माहौल था। मुझे लगता है कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो हमने वादा किया था कि 7 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ढूंढ के लेके आएंगे, उसी के तारतम्य में जो कंजर थे, जो कि कुछ उसमें दूधी के कंजर हैं जिनका नाम आया था, जिन्होंने रैकी करवाई थी और दुकान चिन्हित कराई थी, उसी के साथ साथ जो तीतरवासा झालावाड़ ज़िला है वहाँ के और कनेरिया जो वहाँ पर कंजरों का डेरा रहता है वहाँ के कुछ कंजर हैं जिनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने सिलसिलेवार 2 दिन ये घटना को घटित किया था। मुझे लगता है कि हमारी टीम की मेहनत का ही परिणाम है कि जो हमारे फरियादी हैं उनके द्वारा उस समय जो मशरूका बताया गया था उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने जो इनके शॉप में CCTV कैमरास थे हमने इसके पूरा 1 वीक का फुटेज का एनालिसिस किया था और जितने भी काउंटर्स थे जहाँ से चोरी होने का मशरूका बताया था और जो इनके पास कैश होना बताया था उसका एक डिटेल हमने नोट किया था, जिससे कि कई बार फरियादी की भी गलती नहीं रहती है, उनको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में उनके पास कितना मशरूका है। तो शुरुआत में हमें ऐसा बताया गया था कि करीबन 20 से 25 किलो चांदी और 25 तोले के आसपास सोने का आइटम्स हैं, जबकि जब हमने पिछले 1 हफ्ते का पूरा CCTV एनालिसिस जो कि इन्होंने ही हमें उपलब्ध कराया था और बहुत इन्होंने सहयोग किया, और जब इनके भाई खाते का वो किया तो मुझे लगता है कि टोटल इसमें करीबन 4.5 किलो के आसपास चांदी थी जो गई थी काउंटर से, और जो सोने के आइटम्स हैं कुछ जो यहाँ पर जब्त हुए हैं वो हमें मिले हैं तस्दीक करने के उपरांत। इसमें 5 आरोपी जो हैं वो वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं। करीबन 4 से 5 आरोपी और हैं जिनका नाम प्रकरणों में आया है, उनके संबंध में अभी PR लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें हमारी साइबर टीम और जो अन्य टीम थी जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनका बहुत सहयोग रहा है कि इतने बड़े ब्यावरा सिटी में अमूमन आप जानते होंगे कि बहुत सारे सेलफोन्स हैं जो टावर से लैच्ड रहते हैं, पर उनके बीच में से संदेही नंबरों को निकालना, फिर उन संदेही नंबर का एनालिसिस करना, फिर उनकी कॉल डिटेल्स निकाल कर उनको क्रॉस वेरीफाई करना उनके मूवमेंट से, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं सभी यहाँ के व्यापारी वर्ग को और जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने पिछली बार जन सहयोग से कैमरा लगवाए थे
वो बहुत हमारी मदद में आए हैं। पूरे सिटी के जिन एरियाज़ में वो कैमरास थे उसमें जितनी भी गाड़ियाँ इसमें जो ये घटना हुई थी उससे पहले आई, कितनी गाड़ियाँ बाहर गईं, वो गाड़ियाँ कितनी देर के लिए कहाँ तक रुकी, उन सभी से हमें बहुत मदद मिली थी। हमारी सारी टीम्स ने देर रात करीबन 3 बजे 2 बजे जाके कालीसिंध नदी के किनारे जो इनके डेरे हैं जहाँ पर अमूमन ये वारदात करके छुपे रहते हैं, वहाँ पर जाके रात में घने कोहरे के बीच में दबिश थी। मुझे लगता है कि ये लोग सब बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ इसमें जो अच्छी चीज़ें हमें समझ में आई कि जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, इनमें से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से कई के ऊपर पहले से ही 5 से 6 अपराध हैं, जिसमें से 2 राज्यों की पुलिस जो है वो इनकी तलाश में थी, जिसमें आगर मालवा की जो पुलिस है मध्य प्रदेश में, वो भी वहाँ से भी ये लोग फरार चल रहे हैं। और इसी के साथ झालावाड़ झालरपाटन जो है वहाँ के लिए भी ये वारंटी है। इसमें जो आरोपी हैं रुपेश पिता धीर सिंह कंजर जो दूधी के रहने वाले हैं, गोविंद पिता गोंदिया कंजर जो कि किशनपुरिया सदर झालावाड़ के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर 6 अपराध हैं अभी वर्तमान में, बंकट पिता गोवर्धन तंवर जो कि माचलपुर जो गांव पड़ता है कोतवाली में, वहां का रहने वाला है, जिसके ऊपर 2 अपराध वर्तमान में दर्ज हैं। राजेश पिता मोहन कंजर जो कि किशनपुरिया झालावाड़ का रहने वाला है, जिसके ऊपर 7 अपराध दर्ज हैं। और इसी के साथ विक्रम पिता बादाम कंजर जिनके ऊपर 2 अपराध दर्ज हैं, जो तीतरवासा कंजर डेरा है झालावाड़ में, वहाँ के रहने वाले हैं। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि 1 से 2 दिन पहले इन लोगों ने आके, जब मार्केट चलता है तब जनरली जो आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी जितनी व्यापारी दुकानें हैं जो ब्याज पे लेने का काम करती हैं और गिरवी रखती हैं, वहाँ पर इनने रैकी की थी। और जहाँ इनको लगा था कि इनको ज़्यादा मात्रा में ब्याज पे रखा हुआ सामान मिल जाएगा आसानी से, वहाँ पर इन लोगों ने दबिश डाल के ये घटना की थी। सर, कितने की मशरूका इसमें बरामद हुई? मुझे लगता है वैल्यू में सबसे बड़ी बात रहती है कि इस्तेमाली मशरूका रहता है, परंतु हमारे CCTV एनालिसिस के हिसाब से इसमें 1 रुपये का भी मशरूका ऐसा नहीं है जो बरामद नहीं किया गया है। और मैं चाहूँगा कि फरियादी भी एक बार अपने आप को संतुष्ट कर लें, क्योंकि जितनी इनने चीज़ें बताई थी वो इनके CCTV में, जैसे आप देखेंगे इनके दुकानों में 4 CCTV कैमरास लगे थे, तो उसमें सारी जगह जहाँ इनका मशरूका रखा था बहुत क्लियरली विजिबल है। तो इसमें से निकली हुई चीज़ और गिनती तक, मतलब इसमें हमने जूम कर करके DVR में इनने सिक्के जितने बताए थे वो एग्जैक्टली सिक्के, आप इससे सिक्के से मैच करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसका काउंट मिलेगा। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि जो इसमें पन्नियाँ रखी गई हैं, जो मशरूका है, आप उसमें देखेंगे कि वही पन्नियाँ हैं एग्जैक्टली उसमें। तो इसमें कोई भी मशरूका ना कम है ना ज़्यादा है। जो इनके यहाँ से चोरी हुआ था उसको हमने बरामद किया है। लागत कितनी होगी? इसकी लागत मुझे लगता है अभी कुल जो तीनों, क्योंकि इसमें जो चंद्र सिंह सोंदिया जी के यहाँ से चोरी हुई थी उसमें करीबन 70,000 रुपये का जो मशरूका गया था वो उसका तो उन्होंने एक्चुअली बेच दिया था। तो गलत मशरूका करने की बजाय जो उनके पास पैसे मिले थे उन पैसों को जब्त किया गया है। इसी के साथ मोहन केलवा जी के घर पे जो चोरी हुई थी उसमें जो उनकी 2 जोड़ी चांदी की पायल थी और उन्होंने 2 तोला सोना जो उनकी बच्ची की शादी के लिए रखा था, वो मुझे लगता है इसमें जब्त हुआ है। तो कुल अभी तक इसमें जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें करीबन 1.5 लाख रुपए नकद, 6 किलो और 900 ग्राम के आसपास चांदी, मतलब करीबन 7 किलो चांदी और 22 ग्राम जो सोने के आभूषण थे वो बरामद किए गए हैं। कितनी चोरियों में इनका हाथ था सर? जो ब्यावरा शहर ब्यावरा शहर की 3 चोरियों में तो इनका हाथ था, परंतु पूर्व में जैसे मैंने बताया एक के ऊपर जो गोविंद है उनके ऊपर 6 अपराध हैं, बंकट के ऊपर 2 अपराध हैं, राजेश के ऊपर 7 अपराध हैं, विक्रम के ऊपर 2 अपराध हैं। इसके साथ साथ जो अन्य 5 आरोपी हैं जो अभी गिरफ्तार होना शेष हैं, उसमें एक के ऊपर 12 अपराध हैं। जितेंद्र कंजर जिसका नाम है, भोपालिया कंजर करके जो नाम है, उसके ऊपर 16 अपराध हैं। एक सर CCTV भी वायरल हो रहा है 2-3 दिनों से, एक CCTV वायरल हो रहा है जिसमें कुछ रात में आरोपी भी दिख रहे हैं उसमें, और ये आरोपी कुछ अलग है? देखिए मुझे लगता है कि वो CCTV फुटेज मैंने अभी देखा तो नहीं है, परंतु मैं देखूंगा। एक ज़रूर चीज़ आई थी जिसमें जब एक CCTV फुटेज हमने चेक किया था तो शायद 2 कॉलोनी के लोग थे, एक कॉलोनी वाले दूसरे कॉलोनी में गए तो पहले कॉलोनी वालों को ऐसा संदेह हुआ कि ये वो कॉलोनी के हैं, उसका पहचान भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि मैं सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि आप रात में सबसे बेस्ट जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि आप अपने घरों के आसपास जो CCTV कैमराज हैं उनको वर्किंग रखें। देखिए बहुत सारा स्पेस ऐसा रहता है जो ओपन स्पेस रहता है, हर जगह 24 घंटे हमारी उपस्थिति रहना शायद थोड़ी मुश्किल रहे। हम लोग कोशिश करते हैं। वेस्ट पौर्णिमा पर आप देखते होंगे जितने भी कैमराज हैं, फॉग के कारण जब सामने की ही विजिबिलिटी नहीं है तो कैमराज पे भी विजिबिलिटी बहुत नगण्य सी रहती है।
हमारा बहुत बड़ा एक समस्या इसमें ये थी कि जितने भी सिटी सर्विलेंस के कैमरास थे उसमें अधिकतर में सुबह 4 बजे के आसपास ओस जम चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। तो हम लोग का और प्रयास रहेगा कि हम लोग और प्रयास करें और जो ऐसे आदतन अपराधी हैं जो यहाँ पर इस तरह के अपराध करते रहते हैं या पहले जिन्होंने किए हैं उन पे हम सतत जो हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शंस की कार्रवाई है वो करें। तो मुझे लगता है कि एक बार गैंग पकड़ी जाती है तो फिर अमूमन, क्योंकि एक गैंग रहती है वो किसी एरिया में जब तक करती रहती है जब तक पकड़ी नहीं जाए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। अगर छोटी मोटी घटनाएं कोई खेत में दूर दराज में लोग अपनी मोटर लगाते हैं, वो एक समस्या हम लोग के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि आप अपने घर से खेत से 3-4 किलोमीटर दूर मोटर लगाते हो, अब उसको ट्रेस कर पाना टेक्निकली हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव में ऐसा कोई सीसीटीवी या कोई टेक्निकल अदर एनालिसिस नहीं रहता है, परंतु हम लोग का प्रयास रहेगा। ठीक, मोटिव था इस चोरी? देखिए 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक जो आदतन अपराधी हैं कंजर गिरोह के, इसमें एक चीज़ ज़रूर सामने आई थी। इसमें 4 लोगों को जो इसके हैं इनको हमने छापीहिड़ा और माचलपुर की चोरी, आपको याद होगा आज से 3 महीना पहले हमने इनको गिरफ्तार किया था। तो इसमें से इनके 3 जो गिरोह के सदस्य थे वो गिरफ्तार थे। तो अमूमन कंजरों में एक इस तरह की प्रथा रहती है कि एक रिएक्शन दिखाते हैं, अगर आप उनके किसी मुखिया और उसको गिरफ्तार करते हैं तो ज़रूर वो उसका रिएक्शन दिखाते हैं। इसी के साथ साथ आपको याद होगा दूधी में भी 31 तारीख की रात में जिनके पुराने वारंट थे उनको हमने गिरफ्तार किया था। अभी बहुत स्पेसिफाइड नहीं है कि यहाँ के व्यक्ति का इस तरह के रिएक्शन का था, पर यह बात सही है कि इनकी रिश्तेदारी झालर पाटन के डेरों में भी है। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पर दूधी के आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं उनका ना केवल सीसीटीवी फुटेज पर उसके साथ साथ जो PSTN डेटा हम लोग पिक करते हैं उसमें भी 4:52 और 5:01 पे भी उनका सेलफोन जो है यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतने एनालिसिस के बाद ये तो क्लियर रहता है कि मौजूदगी थी। और जो अन्य लोगों का, कंजरों का अमूमन इस तरह का प्रयास रहता है कि अगर आप हमारे पे हाथ डालोगे, आपने भी देखा होगा कई बार वो ऐसी धमकी देते हैं कि आप हमें दारू बनाने दें, अदरवाइज़ हम लोग आपके खिलाफ चोरी का प्रकरण करेंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले 1 हफ्ते से जो हमने दूधी में भी कार्रवाई की है वो मैं तो उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में जाके उनको ये स्पष्ट रूप से मैसेज देना कि गलत काम तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, परंतु उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हमारे तरफ से प्रयास हो सकेंगे वो हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार जब पूरी गैंग के जो लीडर्स और ये पकड़े जाते हैं तो उसके बाद अमूमन इस तरह की चोरियाँ नहीं होती। ठीक, अंतर्राज्यीय गिरोह है सर ये? 2 जगह के हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मौसम में रिकॉर्ड समय में पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस टीम के लिए आपका? देखिए मेरा तो ये कहना है कि जितनी इनको हम सैलरी दे रहे हैं उससे डबल इनने काम करके दिया है। मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 72 घंटे तक नहीं सोते हुए रात में ठंड में बोलना कि क्या बोलते आप जाइए और दबिश दीजिए, मेरे लिए बोलना तो बहुत आसान है, किसी को भी बोल सकते हैं। और कंजरों के डेरों में जाके करना है जहाँ हज़ारों की संख्या में अमूमन हमें पता रहता है कि पत्थरबाजी और वो अमूमन होती है, और वो भी दूसरे प्रदेश में जाके करना हमेशा चुनौती रहती है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंटरनल इंटीग्रिटी और साथ साथ दम भी बहुत लगता है, क्योंकि रात में आपको अमूमन उम्मीद नहीं रहती है। और झालर पाटन के कंजर जो हैं वो इस चीज़ के लिए फेमस भी हैं कि वो फायर करते हैं, तो उसके बाद भी जाके इस तरह की कार्रवाई करना और लगातार करना, मतलब 6 दिन तक 7 दिन तक लगातार सीसीटीवी कैमरा को खंगालना। अगर आप 15 मिनट का सीसीटीवी देखेंगे आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। तो 10-12 घंटे के लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसकी चेन बनाना, चेन डेवलप करने के बाद उसका CDR एनालिसिस करना, फिर वहाँ जाके दबिश देना। मुझे लगता है कि मैं अगर होता पर्सनली तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना इन लोगों ने करके दिया है। सर मशरूका में एक वेरिएशन आया है जो हम लोगों ने जो इन्हें बताया था डे 1 में, वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे ये या आपके माध्यम से? नहीं, मैं बिल्कुल, मतलब जो हमारे पास है मैं इसलिए अभी जो फरियादी थे इनसे भी इसलिए मैं पर्सनली भी मिल के आया था कि इसके अलावा यदि आपके पास कोई मशरूका है, क्योंकि हम उसी मशरूका को सही मानेंगे जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है, बिकॉज क्लियरली विजिबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विजिबल नहीं है। और इसके साथ साथ हमने 1 वीक का इनका पूरा डेली, देखिए क्या होता है, कोई दुकान है, उस दुकान पे डेली ट्रांजैक्शन लिमिट से आप ये समझ सकते हैं कि कितना स्टोर में मशरूका हो सकता है इनके बड़े लॉकर में काफ़ी ज़्यादा मशरूका रहा हो। बट अगर डेली ट्रांजैक्शंस 60,000 70,000 के आसपास हो रहे हैं, तो जो मशरूका, और आपको ये दिख रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, भाई आज 1 व्यापार, आज 2 लोग आए, आज 3 लोग आए, आज 3 गए, और कितने लोगों ने कड़ा रखा, कितने ने नहीं रखा। जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि कितने का मशरूका हो सकता है।
परंतु फिर भी मेरा तो इनसे आग्रह रहेगा कि ये एक बार देख लें, संतुष्ट हो जाएं। इन्हीं की पर्चियां हैं, हमने इसमें कुछ भी चीज़ चेंज नहीं किया है, जैसा हमें मशरू का मिला है एज इट इज़ यहाँ पर रखा हुआ है। इनको यदि फिर भी लगता है, और हमने इसीलिए इसको, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो काउंटर की फ़ोटोग्राफ्स हैं इसमें आप देखेंगे क्लियरली जैसे सिक्के हैं, तो वो क्लियरली सिर्फ यहीं पर सिक्के थे जो दिख रहे हैं। तो आप उसको जूम करेंगे, अगर इनका DVR हमारे पास जब्त है, उसको हमने जूम कर करके इसलिए एक स्पेशल टीम बना के ये किया था कि हम वी शुड हैव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कितना मशरू का गया है, क्योंकि 20 तोला मशरू का 20 तोला चांदी जाना, 20 किलो चांदी जाना और 20 तोला सोना जाना, हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद एक्चुअली क्या रहता है, जब फरियादी रहता है उस समय घबराया रहता है। तो मैं इनकी गलती नहीं मानूंगा, कई बार घबराहट के मारे और पता भी नहीं रहता कि हमने कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, बट मुझे उम्मीद है और मुझे इसलिए भी संतुष्टि है क्योंकि जो इनके हाथ लिखी चिट है ये कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता। जो इन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि हमने इतने ब्याज पे ये चीज़ जब्त की या वो करी, वो एज इट इज़ चिट्स मिली हैं। प्लस साथ साथ आप इनके CCTV फुटेज में देखेंगे जिस तरह के कपड़े जिसमें इन्होंने माल को रखा था, ये जो आप कपड़े जैसे जो चिट है मैं जो बता रहा था, जो इनकी चिट है, ये हमारी जब्ती चिट नहीं है, हमारी जब्ती चिट तो ये है, बट जो इन्होंने उस समय जब 31/12/24 को किसी ने जो इनको दिया होगा कड़ा, इनने रखा, और आप इनके CCTV में चेक करेंगे तो इसी तरह का कपड़ा है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि माल इन्हीं का है, मतलब उस माल को सॉरी एंड ये बाकी सब में भी है। पर मुझे उम्मीद है कि अगर फिर भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग पूरा एक बात जानता हूँ सर ने, मैं उस टाइम पे कुछ भी बोला था, ये ही सही चीज़ है, मेरी ही है। और दूसरी बात मैं एक बात कहूँ सर से, जो 2 व्यक्तियों को आपने बाहर सस्पेंड कर दिया तो उनको भी बेचारे गरीबों को वो तो आप देखो, हमारी प्रक्रिया को तो हमें करने दो। 10 मिनट पहले चले गए, 10 मिनट पर मेरी किस्मत खराब थी तो मेरे साथ हुआ। नहीं ऐसा नहीं, देखिए हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरा एक और सभी सराफा व्यापारियों से भी रहेगा, आजकल CCTV कैमरास बहुत सस्ते रहते हैं। प्लीज़ आप लोगों को अगर टेक्निकल हेल्प चाहिए, हमारा व्यक्ति हमें बहुत मदद हुई, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एटलीस्ट अपनी दुकान पे कम से कम 4 CCTV कैमरास लगा रखे थे। हमें असेसमेंट करने में मशरूका का कौन गया है, कहाँ पर किस तरह के प्रिंट्स मिलेंगे, बहुत हेल्प रहती है। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी नहीं लगाए हों, एक आपसे अनुरोध रहेगा कि एक कैमरा, आपके पास DVR तो लगा ही हुआ है, DVR मिनिमम 8 चैनल्स का ही आता है, तो आप एक कैमरा 2000 रुपये अगर खर्च करके बाहर की तरफ, रोड की तरफ और अच्छा लगा लेंगे तो आप लोगों के लिए भी संतुष्टि रहेगी। और दूसरी चीज़, हम लोग को भी इस तरह की अगर यदि घटना कभी होती है तो हम लोग को बहुत मदद मिलती है उससे। सर लास्ट वन जी, एक चीज़ मैं और बस एक मेरी तरफ से और है, 2 लोगों का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा हमारी टीम के अलावा, राजस्थान पुलिस के हैं, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया है। उसमें थाना सदर के वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल हैं श्याम सुंदर चौधरी और दूसरे हैं कांस्टेबल कालू राम। मुझे लगता है कि जितनी बात मैंने अपनी टीम से नहीं की होगी उतनी उनसे करी, और उन्होंने भी पूरी तरीके से उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कि कौन कहाँ हो सकता है, क्या उनके रिलेटिव बैकग्राउंड्स हैं, फैमिली ट्री क्या बन सकता है, उन सभी में रात दिन, मतलब मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस में ये जो 2 अधिकारी हैं और इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सबको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी हर संभव मदद भी करी, जो हेल्प करा सकते थे वो भी किया। और उनको भी ये रहा कि पहली बार झालर पाटन में इतने सारे कंजर डेरों पे इतनी सारी कार्रवाई हुई है, तो अब उन लोग को भी शांति रहेगी। तो वो भी मध्य प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दे रहे हैं कि झालर पाटन को भी शांत कर दिया है थोड़े दिन के लिए, अब संतुष्टि की सांस ले सकेगा झालावाड़ जिला भी। थैंक यू सर। अगर ये टोटली रिवेंज वाला अगर एक्शन हो इनका, इसके लिए पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है फर्दर? यार, एंटिसिपेशन ऑफ रिवेंजफुल एक्शंस इज नेवर पॉसिबल, बट वन थिंग दैट वी कैन डू इज कि ट्रेसिंग इज द बिगेस्ट थ्रेट अगेंस्ट मतलब रिकरेंस ऑफ दिस ऑफेंस। मतलब यदि आप ऑफेंस ढूंढ लेते हैं, देखिए अनोनिमिटी इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एनी थीफ, कि जब तक मुझे पता नहीं है मेरे बारे में तब तक मैं कुछ भी आपके सामने यहाँ घूमेंगे, वो मतलब वो कल तक यहीं अपने मार्केट में घूम रहे थे, आपको हमें नहीं पता है कि वो शॉप पे कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू ट्रेस इट आउट। मतलब मैं हमेशा यही मानता हूँ कि चोरी 100% रोकना तो शायद ह्यूमनली फ्रॉम द एंड ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं हो, बट ट्रेसिंग इज इम्पॉर्टेंट। यदि आप ट्रेस कर लेते हैं मेहनत करके तो एक तो डर रहता है, दूसरी चीज़ कि रिपीट ऑफेंस करने के पहले आदमी भी 10 बार सोचता है कि यार वहाँ नहीं जाना, वहाँ पकड़ लेते हैं। तो जो ये वाली मेंटालिटी रहती है ना, ये बहुत खतरनाक रहती है। मतलब दिस वी हैव ट्राइड इन बालाघाट, वी हैव ट्राइड इन इंदौर। वंस यू आर एबल टू ट्रैक इट डाउन,
देन अदरवाइज तब वो नहीं आते। मतलब ये तब तक वहाँ अटैक करते हैं। कंजरों की एक खास बात है, जब तक इनको ये लगेगा कि हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तब तक ही उस एरिया को अटैक करते रहेंगे। जिस दिन इनको लगेगा कि यार हमारे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली है, और अब ये नहीं, हमने इनके तीतरवासा, मैं बहुत मुख्य चीज़ बताना भूल गया, इनके 5 डेरे जो हैं, तीतरवासा, उन्हेल, चौमेला, कनारिया और जो दूधी, अब हमने इनकी पूरी ट्रेसिंग कर ली। और इस ट्रेसिंग से हमारा सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो गया है कि इनके यहाँ कितने पुरुष रहते हैं, इनके परिवार में कौन रहता है, इनके लोग कहाँ कहाँ हैं। खासकर दूधी में जो हमारा 5 दिन का कैंप चला, उसमें एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि किसका घर कहाँ पर है। अमूमन एनोनिमिटी, ऐसे गांव ज़रूर इसलिए रखते हैं एनोनिमिटी, क्योंकि उनको ये रहता है कि शायद पुलिस आने से डरेगी। और दूसरी चीज़, दूधी की पब्लिक ने भी, जो हमने सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। उनकी कुछ एज ओल्ड हैबिट्स हैं जिसको शायद कम कराने में या उनको उससे दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, पर हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो यहाँ पर ब्यावरा सिटी में कई बार आप लोगों की एक जेन्युइन शिकायत होती थी कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके ये लोग कच्ची दारू का वो करते हैं, उसमें इनके मन में भी भय का माहौल रहेगा। क्योंकि अब आई हैव गिवन वेरी स्ट्रिक्ट आदेश कि अब हम, अगर हमें कच्ची दारू मिलेगी, हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसको लेके जाएंगे। हम इसको आबकारी एक्ट में नहीं करेंगे कार्रवाई, क्योंकि आबकारी एक्ट की कार्रवाई से मुझे लगता है कि जेन्युइन फियर नहीं रहता है। तो आई विल मेक इट अ पॉइंट टू टेक इट इनटू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और मुझे लगता है कि BNS के सेक्शन 112 के तहत ही हमें पावर्स भी दी गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति रिपीटेडली इस तरह का अपराध कर रहा है जिससे जनमानस में ना केवल कोई बड़ी घटना होने की आशंका बनी हुई है, परंतु चाहे वो थेफ्ट से रिलेटेड हो, अल्कोहल, इलीगल अल्कोहल से रिलेटेड हो, यदि वो कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर डील किया जा सकता है। इसीलिए आपको याद होगा जब दूधी में कुछ बच्चे पकड़े गए थे, कितनी तारीख की वो कायमी, तो बच्चे सुभाष है क्या, कितनी तारीख की थी वो कायमी? 15 फरवरी को जब 2 बच्चियां पकड़ी गई थी अर्ली मॉर्निंग में, जब गश्त पॉइंट पे पकड़ी गई थी 15 नवंबर की जब पकड़ी गई थी, हमने बच्चियों को आरोपी नहीं बनाया। हमने उनको कोर्ट में पेश करके उनके स्टेटमेंट्स कराए। जो ऑटो उनको यहाँ पर लेके आया था, क्योंकि छोटी बच्चियाँ खुद से तो आएंगी नहीं, तो जो ऑटो उनको यहाँ लेके आया था वो आरोपी बनाया, और उस ऑटो वाले के उसमें सामान किसने रखा था उसको हमने आरोपी बनाया। मुझे पता है कि कई बार हमारी इस कार्रवाई को इस तरीके से देखा जाता है कि ये रिवेंजफुल है, पर ये नहीं है। और इसलिए हमने कोर्ट में भी कल हम उसकी बेल सस्टेन कर पाए, हम उसके अरेस्ट को सस्टेन कर पाए, जब हमने जज को भी, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को भी, हमने जब उनको CDR एनालिसिस और वो बताया कि सुबह 4:30 बजे कोई ऑटो वाला और गाँव वाला फालतू में बात नहीं कर रहा है, और जब उनकी लोकेशंस ब्यावरा में है, तो दैट क्लियरली शोज कि कुछ लोग पीछे रहते हैं। अब आप सोचिए कि 8 साल की बच्ची कहाँ से दारू बनाएगी और कैसे लाके यहाँ पर पेश करेगी, तो जो रहता है। और उसमें भी हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई है। और अब मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि यदि इस प्रकार की अवैध दारू बच्चों के माध्यम से बिकवाते हैं और इसको धमकी देने का प्रयास करते हैं कि यदि आप हम पे कार्रवाई करोगे तो हम कुछ अन्य कार्रवाइयों में लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी जो लोगों से बात हुई है, उनके जो लीडर्स हैं या उनके समाज में जो अन्य परिवार ग्रुप हैं, उन्होंने भी सहमति दी है कि हम इस प्रकार की घटना नहीं करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि 15 तारीख को हमने एक और सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम वहाँ पर प्लान किया है। वहाँ पर जाके जो लोग जेन्युइन थे, जिनकी गाड़ियाँ चोरियों में इन्वॉल्व नहीं थी, उनकी गाड़ियों को हम वापस उनके डॉक्यूमेंट्स देख के देंगे। पर जो उसमें चोरी की भी बाइक्स मिली हैं, गाड़ियाँ मिली हैं, तो उनको तो हम जो विधि अनुसार उसमें कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। ठीक, थैंक यू। ये मालूम बस मैं थोड़ा सा लेता हूँ। अरे सबको पहना तो फिर बाद में ले वीडियो आ जाएगा क्यों भाई। अरे हो गया आईडी उठा लो। बस आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। वो बलून लगा क्या तो मिलन नहीं पहुँचा मिलेगा।
व्यापारी की तरफ जाट साहब माला पहन लो। क्या करेंगे पहले सब खड़े हो जाओ यार साथ में तो बहुत बहुत सर बहुत बहुत काम जोरदार काम आपने मोबाइल देते सचिन पायलट लगते हैं सर सेकंड सर 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 सचिन पायलट राजनीति वाली बात, अरे राजनीति नहीं कह रहे, फिजिक्स से कह रहे।